हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे। बच्चों मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम ग्राफिकल मेथड से बाय द कर्व हम मैक्सिमा मिनिमा को बच्चों ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद बच्चों मैक्सिमा मिनिमा को हम डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कर्व से मैक्सिमा मिनिमा को ऑब्जर्व करते हैं और बच्चों इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कर्व कंसीडर किया हुआ है बच्चों। कर्व से हम मैक्सिमा मिनिमा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए ये कर्व बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन की ओर बच्चों जा रहा है यहाँ तक। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ। बच्चों ये जो पॉइंट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों इस पॉइंट को मैं x इज इक्वल टू ए एज्यूम कर लेता हूँ और बच्चों ये पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। बच्चों आइए इस कर्व में मैं और आगे चलता हूँ और बच्चों देखिए ये कर्व की बात करूँ, देखिए यहाँ तक बच्चों ये वापस से ये जो है यहाँ पे क्या हो गया कर्व, ये बच्चों फ्लैट हो गया। यानी कि बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर बच्चों एक पॉइंट मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ या तो मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ, तो इन दोनों ही पॉइंट पे बच्चों क्या होगा, ना तो कर्व मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और बच्चों इस पॉइंट को मैं x इज इक्वल टू बी एज्यूम कर लेता हूँ। आइए बच्चों इस कर्व में और आगे चलते हैं। बच्चों देखिए ये कर्व की बात करूँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यानी कि बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। यानी कि बच्चों ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो है कर्व का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि बच्चों अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो बच्चों ये पॉइंट देखिए सबसे ऊपर है और बच्चों अगर मैं डाउनवर्ड आऊँ तो ये पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। तो इन दोनों ही पॉइंट में बच्चों सबसे ऊंचे वाला पॉइंट बच्चों कौन सा, ये है। तो ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। तो इस पॉइंट को बच्चों मैं x इज इक्वल टू सी बोल देता हूँ। अब देखिए बच्चों एक कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाता चला जा रहा है। तो बच्चों अगर मैं मान लीजिए मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ और इस पॉइंट को बच्चों मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू डी, तो ये भी बच्चों क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। अगेन बच्चों ये कर्व बच्चों देखिए नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बच्चों मैं इस पॉइंट की बात करूं जिसको मैंने क्या कह दिया, x इज इक्वल टू ई मैंने कह दिया, तो बच्चों ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। बच्चों अब देखिए मैं इस कर्व को और आगे जा रहा हूँ मैं इस कर्व में और बच्चों मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो इस पॉइंट पे बच्चों क्या होगा, बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट को बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू बच्चों मैं f एज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा। और नीचे डायरेक्शन में अगर मैं जाऊँ इस तरह से तो बच्चों ये जो कर्व होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा। तो बच्चों इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ x इज इक्वल टू जी और ये पॉइंट बच्चों क्या कहलाएगा, अगेन लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो अगर मैं इस पूरे कर्व की बात करूं तो देखिए कर्व बच्चों ऐसे चला और इस पॉइंट पे बच्चों मैक्सिमा मिला मुझे। फिर बच्चों ये कर्व वापस से ऐसे चला और यहाँ पे बच्चों ये फ्लैट हुआ। तो यहाँ पे बच्चों ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बच्चों ये कर्व और आगे चला और यहाँ पे बच्चों देखिए पीक पे पहुँच गया ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा होगा। वापस से बच्चों एक कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में जग गया और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये बच्चों क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। और बच्चों ये डाउन डायरेक्शन में यहाँ तक गया, यानी कि सबसे नीचे वाला वैल्यू बच्चों, सबसे नीचे वाला पॉइंट बच्चों कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, वापस से लोकल मिनिमा हो गया। अब बच्चों ये कर्व ऊपर की ओर इस तरह से गया और ये बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा। वापस से बच्चों एक कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया और ये बच्चों लोकल
मिनिमा हुआ और वापस से बच्चों ये क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों ये, वापस से बच्चों ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर बच्चों ये ऐसे गया और वापस से बच्चों ये कर्व इस तरह से गया और वापस से बच्चों ये कर्व अपर डायरेक्शन में गया। तो उम्मीद है बच्चों कर्व के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट क्या होता है। आइए बच्चों अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट कौन कौन से हैं। बच्चों लोकल मैक्सिमा पॉइंट जो होगा वो एक तो होगा x = a c f, और बच्चों लोकल मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, x = d e और बच्चों g। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की बात करूं बच्चों वो पॉइंट क्या होगा, x = b। आइए बच्चों इसको और डिटेल में पढ़ते हैं और इसको डिटेल में जानते हैं। इस कर्व को बच्चों ब्रेक कर कर के पढ़ते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट बच्चों क्या होता है। आइए समझते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे डिफरेंट मैंने बच्चों यहाँ पे ग्राफ कंसीडर कर लिया। बच्चों अगर मैं ग्राफ 1 को कंसीडर करूँ यहाँ पर, तो बच्चों देखिए यहाँ पे इस कर्व में बच्चों एक तो मैंने ये एंड पॉइंट ये कंसीडर कर लेता हूँ और बच्चों एक एंड पॉइंट में ये कंसीडर कर लेता हूँ, यानी कि बच्चों इस पॉइंट को मैं x = a जूम कर लेता हूँ और बच्चों इस पॉइंट को मैं x = b जूम कर लेता हूँ। अब बच्चों देखिए इस पूरे कर्व का बच्चों एंड पॉइंट ये है और बच्चों एक एंड पॉइंट ये है। तो बच्चों ये जो एंड पॉइंट है बच्चों ये हमेशा क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। बच्चों ये लोकल मैक्सिमा क्यों कहलाएगा, अगर बच्चों मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसके पहले बच्चों मैं एक पॉइंट इधर बनाऊंगा, एक पॉइंट इधर बनाऊंगा, एक पॉइंट इधर बनाऊंगा, यानी कि बच्चों इस एंटायर कर्व पे जितने भी पॉइंट अगर बच्चों मैं लेता जाऊंगा, कंसीडर करता जाऊंगा, बच्चों ये हमेशा ये इस पॉइंट से हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। इसीलिए बच्चों ये पॉइंट जो है ये हमेशा क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। अब बच्चों इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ x = a की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पॉइंट बच्चों हमेशा क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। बच्चों ये लोकल मिनिमा क्यों कहलाएगा, बच्चों ये देखिए ये जो पॉइंट है इस पूरे कर्व का सबसे डाउनवर्ड पार्ट है और बच्चों कर्व का ये एंड पॉइंट भी है। तो मान लीजिए बच्चों एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया, एक यहाँ कंसीडर किया, एक यहाँ कंसीडर किया, इसके बाद बच्चों जितने भी पॉइंट मैं कंसीडर करूँगा ये हमेशा अपर डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए बच्चों सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों कौन सा पॉइंट है, ये वाला है। तो इसीलिए बच्चों ये क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। सेकेंड कर्व को कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये कर्व बच्चों कुछ इस तरह से ऐसे जा रहा है और बच्चों ये यहाँ पे ना ये फ्लैट होता चला जा रहा है। बच्चों एक पॉइंट अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ, चाहे बच्चों ये कंसीडर कर लूँ और चाहे बच्चों ये कंसीडर कर लूँ, तो इस पॉइंट पे बच्चों क्या होगा, x = a। तो बच्चों इस पॉइंट पे क्या होगा, ना तो मैक्सिमा दे रहा है हमें और ना ही मिनिमा दे रहा है, नो लोकल मैक्सिमा और बच्चों नो लोकल मिनिमा। आइए बच्चों एक ग्राफ और कंसीडर करते हैं, थर्ड कर्व को कंसीडर करता हूँ। बच्चों देखिए इसमें अगर बच्चों मैं चाहे यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करूँ, चाहे मैं यहाँ और चाहे तो बच्चों मैं यहाँ, ये कर्व बच्चों क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि बच्चों हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगा हमें। और अगर बच्चों मैं इस कर्व की बात करूँ तो हमेशा बच्चों क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग वैल्यू मिलेगा हमें। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं इन दोनों ग्राफ को कंबाइंड कर दूं तो फंक्शन बच्चों इंक्रीज़ भी कर रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। आइए बच्चों इसको और डिटेल में समझते हैं। मैंने बच्चों कर्व का 3D डायग्राम मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। बच्चों आप ये देख पा रहे होंगे, जो ये रेड पेन से बच्चों ये मार्क है, ये देखिए बच्चों ये कर्व, बच्चों ये कर्व, ये बच्चों ये और बच्चों ये सभी के सभी कर्व बच्चों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोकल मैक्सिमा
बच्चों ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। बच्चों ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। यानी कि बच्चों जितने भी यहाँ पे रेड पेन से जो एरो बना हुआ है सभी के सभी बच्चों क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। बट आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बच्चों, सबसे बड़ा कर्व देखिए ये बना हुआ है, ये वाला। तो इन सभी के सभी में कर्व में बच्चों सबसे बड़ा कर्व कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो बच्चों ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों एब्सोलूट मैक्सिमा। यानी कि बच्चों ये लोकल मैक्सिमा तो कहलाएगा ही कहलाएगा, साथ में बच्चों ये एब्सोलूट मैक्सिमा कहलाएगा, क्योंकि इन सभी कर्व में बच्चों सबसे बड़ा कर्व बच्चों यही वाला है, इसीलिए बच्चों इसको क्या बोलेंगे, एब्सोलूट मैक्सिमा। आइए बच्चों और समझते हैं इस चीज़ को। बच्चों देखिए एक कर्व ये बना हुआ है और बच्चों एक कर्व ये छोटा सा ये बना हुआ है और एक कर्व बच्चों ये बना हुआ है। तो बच्चों इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूँ, लोकल मिनिमा। और बच्चों इस पॉइंट को भी मैं क्या कह सकता हूँ, लोकल मिनिमा। और बच्चों ये पॉइंट भी क्या होगा, लोकल मिनिमा। बट बच्चों आप ये ऑब्ज़र्व कर पा रहे होंगे इन दोनों में बच्चों ये कर्व जो है वो सबसे ज़्यादा डाउनवर्ड जा रहा है। तो यानी कि बच्चों ये क्या कहलाएगा, एब्सोलूट मिनिमा। तो उम्मीद है बच्चों आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिमा मिनिमा बच्चों क्या होता है। अब बच्चों सेकंड डायग्राम की अगर मैं बात करूं, बच्चों अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इसमें देखिए बच्चों जितने भी रेड पेन से मार्क किए हुए हैं ये सभी के सभी बच्चों क्या है, लोकल मिनिमा। इसकी बात करूं, अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं और अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं तो बच्चों ये जो होगा ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। बच्चों ये भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। बट बच्चों ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा के साथ साथ एब्सोलूट मैक्सिमा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है ग्राफिकल मेथड से। अब बच्चों इसके आगे हम किस तरह से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को हम डेरिवेटिव की मदद से, डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पढ़ेंगे बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया। मैक्सिमा मिनिमा को और डिटेल में पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है और मैक्सिमा मिनिमा को हम डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वापस से बच्चों मैंने एक कर्व बना लिया, वापस से इस कर्व में क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लोकल मिनिमा होगा। जैसे जैसे बच्चों ऊपर हम बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। वापस से बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो बच्चों ये लोकल मिनिमा होगा और वापस से बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो लोकल मैक्सिमा होगा। यानी कि बच्चों इस पूरे कर्व में जो डाउनवर्ड कर्व बना हुआ है बच्चों उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा, और बच्चों जो अपवर्ड कर्व बना हुआ है इसको बोलते हैं बच्चों लोकल मैक्सिमा। बच्चों यहाँ पे देखिए मैं कुछ पॉइंट मार्क करता हूँ। तो एक पॉइंट तो मैंने ये मार्क कर दिया बच्चों, इसको मैं बोल देता हूँ P1। बच्चों एक पॉइंट मैं ये मार्क करता हूँ, ये बच्चों हो जाएगा हमारा P2। बच्चों एक पॉइंट मैं ये मार्क करता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों P3। और एक पॉइंट बच्चों मैं ये मार्क करता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों P4। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, लोकल मैक्सिमा। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, लोकल मैक्सिमा। मैं बच्चों अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमा। और ये पॉइंट भी बच्चों क्या होगा, लोकल मिनिमा। बच्चों देखिए इस पॉइंट पे एक, बच्चों इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, बच्चों इन चारों पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू की बात करूं तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगा बच्चों FP2। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, FP1। अगर बच्चों मैं इस पॉइंट की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, FP4। बच्चों मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, FP3। अब बच्चों यहाँ से देखिए दो पॉइंट और आता है हमारे पास। तो इसके पहले वाले कर्व में बताया था कि बच्चों देखिए ये भी क्या है, लोकल मैक्सिमा है, और बच्चों ये भी क्या है, लोकल। लेकिन बच्चों इन दोनों ही कर्व में बच्चों जो सबसे ज़्यादा कर्व ऊंचे वाला है इसको बोलते हैं बच्चों एब्सोलूट मैक्सिमा। और बच्चों देखिए एक कर्व बच्चों ये है और एक कर्व बच्चों ये है। इन दोनों ही कर्व में
जो सबसे ज़्यादा बच्चों डाउनवर्ड जा रहा है कर्व, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, एब्सोलूट मिनिमा। बच्चों ये जितने भी पॉइंट हमने अभी ग्राफ में किया है, इन सबको बच्चों साइड में मैं लिख देता हूँ। बच्चों अगर मैं इस कर्व की बात करूँ, बच्चों ये हमें पॉइंट की वैल्यू लिखनी है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मिनिमा वैल्यू, और बच्चों एब्सोलूट मैक्सिमा पॉइंट, एब्सोलूट मिनिमा पॉइंट, एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या है बच्चों, बच्चों एक तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट बच्चों P2 है, और बच्चों सेकंड लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या है, P4 है। लोकल मैक्सिमा पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, P2 और P4। मैं मिनिमा पॉइंट की बात करूं तो देखिए बच्चों ये मिनिमा पॉइंट P1 है और एक बच्चों P3 है। तो ये बच्चों मिनिमा पॉइंट आ जाएगा P1 और P3। अगर बच्चों मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, ये बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा और एक बच्चों ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा FP2 और बच्चों FP4। लोकल मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू ये होगा, और बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा FP1 और FP3। एब्सोलूट मैक्सिमा पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, ये एब्सोलूट मैक्सिमा पॉइंट होगा, और ये बच्चों एब्सोलूट मिनिमा पॉइंट होगा। एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू होगा। बच्चों डेरिवेटिव के हेल्प से हम कैसे मैक्सिमा मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं, बच्चों आइए पढ़ते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे एक कर्व कंसिडर कर लिया, और बच्चों मैंने जो कर्व कंसिडर किया है बच्चों लोकल मैक्सिमा का कर्व कंसिडर किया है। यहाँ पे बच्चों मैं एक पॉइंटर जूम कर लेता हूँ। लास्ट कर्व में हमने स्टडी किया था, वहाँ पे दो लोकल मैक्सिमा था बच्चों P2 और P4। यहाँ पे बच्चों मैं P2 एज्यूम कर लेता हूँ। बच्चों देखिए डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और बच्चों टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे बच्चों एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। ये बच्चों मैं मान लेता हूँ एंगल यहाँ से बच्चों थीटा बनेगा, तो ये एंगल बच्चों कितना बन गया, थीटा बन गया। ये एंगल जो बनेगा बच्चों अक्यूट एंगल बनेगा। अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री से छोटा। मान लीजिए बच्चों एक पॉइंट में ये कंसिडर कर लेता हूँ, इस पे भी बच्चों मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। देखिए अगर बच्चों मैं इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो बच्चों देखिए एंगल क्या बनेगा, वापिस से बच्चों एंगल है वो अक्यूट एंगल ही बनेगा। ये देखिए, यानी कि बच्चों कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री होगा। यानी कि बच्चों थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री से छोटा आ रहा है। थीटा बच्चों 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। जब बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि बच्चों tan थीटा ही हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप को बच्चों हम tan थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा होगा, और बच्चों tan थीटा ही क्या होता है, dy/dx होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि dy/dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पर। यानी कि बच्चों अगर मैं इस पूरे कर्व की बात करूँ तो ये हमारा बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बच्चों जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लेफ़्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू बच्चों आएगा वो सभी के सभी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि बच्चों f' ग्रेटर देन 0 आएगा। अब आइए बच्चों इसी कर्व के राइट हैंड साइड को स्टडी करते हैं। बच्चों वापस से मैं इस कर्व पे एक टेंजेंट बना रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया। बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया। अगर बच्चों इस टेंजेंट को अगर हम स्टडी करें, ये टेंजेंट के साथ वापस से एंगल बच्चों क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी कि बच्चों इसके अंदर जो थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और बच्चों जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और बच्चों जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्योंकि बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और बच्चों जब tan थीटा नेगेटिव होता है तो dy/dx क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यानी कि बच्चों अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों
एफ डैश एक्स बच्चों कितना आएगा, लेस देन 0 आएगा। जो भी बच्चों मैंने अभी यहाँ पे बना के बताया है, वापस से बच्चों अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कर्व कंसिडर किया। बच्चों कर्व पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है लोकल मैक्सिमा पॉइंट। अगर बच्चों इस पॉइंट के अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे हम इस पूरे कर्व में, यानी कि बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बच्चों मैं कोई भी टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो हमेशा बच्चों यहाँ पे अक्यूट एंगल बनेगा। और जब बच्चों अक्यूट एंगल बनेगा तो लेस देन 90 डिग्री होगा। जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा। और बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका मतलब क्या है, tan थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होता है। और इसका मतलब बच्चों क्या है, tan थीटा का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को बच्चों हम dy/dx भी लिखते हैं। तो इसका वैल्यू बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर बच्चों मैं इसके राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों इस राइट हैंड साइड में इस कर्व पे मैं कोई भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो बच्चों क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा। और जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। इसीलिए बच्चों dy/dx भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। आइए बच्चों, जो मैंने अभी आपको समझाया वापस से मैं एक समरी बना देता हूँ यहाँ पर। बच्चों ये मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दिया, माइनस इन्फिनेटिव, इधर बच्चों प्लस इन्फिनेटिव। ये बच्चों जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है, ये P2 पॉइंट कंसिडर किया है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं इस की बात करूँ तो यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ पे बच्चों साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या है कि अगर हमें मैक्सिमम पॉइंट बच्चों अगर हमें निकालना होगा तो मैक्सिमम पॉइंट पे बच्चों साइन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसिडर किया था तो एंगल बच्चों हमने 90 डिग्री कंसिडर किया था। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। और यहाँ पे बच्चों हम नेगेटिव इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और बच्चों जब ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है इसका मतलब tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और जब tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो बच्चों थीटा की वैल्यू लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव में आएगा। इसीलिए बच्चों हम एंगल यहाँ पे 90 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों एंगल मोर देन 90 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं। बट वैल्यू बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो रहा है। इसीलिए बच्चों इसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रहा होगा तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए बच्चों लोकल मिनिमा को स्टडी करते हैं। लोकल मिनिमा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमने पॉइंट कंसिडर किया था बच्चों, लास्ट वाले ग्राफ में हमने 2 लोकल मिनिमा कैलकुलेट किया था, P1 और P3। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे P1 कंसिडर कर लिया। आइए बच्चों वापस से हम इन कर्व पे टेंजेंट डालते हैं। मैंने बच्चों देखिए वापस से कर्व पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अगर बच्चों मैं इस टेंजेंट का अगर बच्चों मैं एंगल चेक करूँगा तो बच्चों देखिए एंगल क्या बनेगा, एंगल बच्चों थीटा बनेगा। यानी कि बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंगल यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। यानी कि बच्चों अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। और बच्चों जब थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो बच्चों इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यानी कि tan थीटा क्या होगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब बच्चों क्या है, dy/dx क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बच्चों अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, dy/dx, या फिर हम इसको एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आएगा बच्चों, लेस देन 0 आएगा। वापिस से बच्चों मैं एक टेंजेंट राइट हैंड साइड ड्रॉ करता हूँ इसके। देखिए
मैंने बच्चों एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया और मैंने बच्चों यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट वापस से मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो अक्यूट एंगल बनेगा, यानी कि बच्चों जब अक्यूट एंगल की बात करेगा तो थीटा बच्चों क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री की बात कर रहा है, इसका मतलब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, यानी कि बच्चों dy/dx यहाँ से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यानी कि बच्चों अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो इसके अंदर बच्चों f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। वापिस से बच्चों जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है मैं एक समरी बना देता हूँ, एक छोटा सा। ये बच्चों मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया, ये नेगेटिव इन्फिनेटिव, ये बच्चों पॉजिटिव इन्फिनेटिव। यहाँ पे बच्चों हमने पॉइंट ऑफ मिनिमा P1 एज्यूम किया था और यहाँ पे बच्चों f' लेस देन 0 और यहाँ पे बच्चों f' ग्रेटर देन 0। यानी कि बच्चों कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चों साइन नेगेटिव आएगा और यहाँ पे बच्चों साइन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा जब कैलकुलेट करेंगे तो साइन बच्चों किससे चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा। आइए बच्चों डेरिवेटिव के हेल्प से हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट करते हैं। आइए बच्चों जो मैंने आपको समझाया है वो सभी की उन सब की बच्चों एक समरी बनाता हूँ मैं। बच्चों देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट बच्चों क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये पॉइंट भी बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये पॉइंट भी बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और ये पॉइंट भी बच्चों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है, जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो यानी कि बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेन थीटा होगा। यानी कि बच्चों टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बच्चों यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा बच्चों थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। टेन 0 बच्चों क्या होता है, 0 होता है और टेन 0 0 होता है और टेन थीटा को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। यानी कि f' बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों इन पॉइंट पे क्या होगा, f' 0 होगा। यहाँ पे भी बच्चों f' 0 होगा, यहाँ पर भी बच्चों f' 0 होगा और यहाँ पर भी बच्चों f' क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के बच्चों दो मेथड हैं बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और बच्चों सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो बच्चों यहाँ पे मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, हम किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आपको बच्चों सबसे पहले एक फंक्शन दिया होगा। स्टेप नंबर 2, जो भी फंक्शन बच्चों आपको गिवन होगा उसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 3, जो बच्चों डेरिवेटिव करके आएगा उसको आपको 0 के इक्वल रखना है। स्टेप नंबर 4, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों मैं क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ x इज़ इक्वल टू जो हमने ग्राफ में कंसीडर किया था P1, P2, P3 और P4। स्टेप नंबर 5 बच्चों, स्टेप नंबर 5 पे हमें क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको बच्चों हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों नेगेटिव इन्फिनेटिव और ये बच्चों पॉजिटिव इन्फिनेटिव, इनको बच्चों हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, P1, P2, P3 और P4। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद हमें बच्चों अकॉर्डिंग टू इंटरवल बच्चों हमें इन वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव में रखना है, यानी कि स्टेप नंबर 2 में पुट करना है। और बच्चों स्टेप नंबर 2 में पुट करने के बाद मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर साइन नेगेटिव से अगर बच्चों पॉजिटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा कहलाएगा, वापिस से बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा कहलाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा कहलाएगा। तो इनको बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। P1 बच्चों कहलाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट और बच्चों लोकल मिनिमा पॉइंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जो हमने अभी अभी ग्राफ में पढ़ा है बच्चों, ये होगा लोकल मिनिमा पॉइंट। और बच्चों ये P2 और P4 यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट और वापस से बच्चों ये P4 क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। बच्चों इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से आप मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं।
आइए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है बच्चों? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों आपको एक फंक्शन गिवन होगा। स्टेप नंबर 2, जो भी बच्चों आपको फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 3, डेरिवेटिव करने के बाद बच्चों जो फंक्शन आएगा उसको 0 के इक्वल एज्यूम करना है। स्टेप नंबर 4, यहाँ से बच्चों क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है यानी कि बच्चों यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या एज्यूम किया था वहाँ से P1, P2, P3 और P4। अब बच्चों स्टेप नंबर 5 पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे बच्चों सिंगल डेरिवेटिव किया था इस फंक्शन का हमें डबल डेरिवेटिव करना है। अब बच्चों डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें बच्चों क्या करना है, इस डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन आया है बच्चों उसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। अगर बच्चों ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, अगर बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है, अगर बच्चों ये लेस देन 0 है, तो अगर बच्चों ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब कहलाएगा बच्चों लोकल मिनिमा पॉइंट। तो लेस देन 0 है तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। वापिस से बच्चों अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये कहलाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट। और बच्चों अगर ये लेस देन 0 है तो ये कहलाएगा बच्चों लोकल मैक्सिमा पॉइंट। यानी कि बच्चों हम ये दो मेथड से मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए बच्चों जो मैंने आपको समझाया है एक दो एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, और इनको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1 क्या था, जो भी फंक्शन बच्चों हमें गिवन है उसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, f' को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। x² माइनस 4x प्लस 3, x² माइनस 4x प्लस 3 बच जाएगा बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है। इसका बच्चों फैक्टर बना लेते हैं x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, या x कॉमन ले लेता हूँ। x माइनस 3 यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 3, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन क्रिटिकल पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ पे आएगा बच्चों 1 और यहाँ पे आएगा बच्चों 3। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से बच्चों हमारे पास 3 इंटरवल आ गया। बच्चों एक इंटरवल तो ये आ गया, सेकंड बच्चों ये आ गया और थर्ड इंटरवल ये आ गया। बच्चों ये पूरा फंक्शन सॉल्व करके हमारे पास क्या है, ये आया सॉल्व करके। बच्चों ये फंक्शन जो है ये सॉल्व करके हमारे पास क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे बच्चों अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंटरवल की बात करूँ तो 1 से छोटा बच्चों 0 आएगा, तो मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ। तो ये आ जाएगा बच्चों 0 माइनस 1 और 0 माइनस 3। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर बच्चों मैं इस इंटरवल की बात करूँ 1 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे बच्चों मैं 2 पुट कर देता हूँ। तो x की जगह बच्चों 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। तो यहाँ से आएगा बच्चों 1 इंटू -1, तो ये आएगा बच्चों नेगेटिव। तो ये बच्चों क्या आ गया यहाँ से नेगेटिव। अगर बच्चों मैं इस इंटरवल में वैल्यू पुट करूँगा तो मैं 3 से बड़ा यानी कि 4 पुट कर देता हूँ। 4 माइनस 1 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू 1। यहाँ से बच्चों पॉजिटिव आएगा, तो इस इंटरवल में बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों साइन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव टू बच्चों क्या हो रहा है, चेंज नेगेटिव चेंज हो रहा है। और बच्चों नेगेटिव टू क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अगर बच्चों मैं x इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। मैं x इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। अब आइए बच्चों इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बच्चों जो हमने कैलकुलेट किया है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट किया है और ये बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा कैलकुलेट किया है। यानी कि बच्चों अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होगा
तो बच्चों इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन यानी कि इसके अंदर अगर मैं पुट करूँगा बच्चों, तो अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट को पुट करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और बच्चों अगर मैं मिनिमम पॉइंट को पुट करूँगा तो बच्चों मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप याद रखें। बच्चों फंक्शन में यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। 15 प्लस 9 24 प्लस 1 25 माइनस 6 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया 19। यानी कि बच्चों ये जो हमने यहाँ पे 19 कैलकुलेट किया है, ये बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होगा। कितना होगा बच्चों? 19 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 27 प्लस 15। बच्चों ये 27 इंटू 27 54 माइनस 9 6 जा 54 प्लस 15। बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया बच्चों कितना? 15। तो ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 15, ये बच्चों मिनिमम वैल्यू है 15। और किस पे है बच्चों? मिनिमम वैल्यू 15 एट x इज इक्वल टू 3। इस तरह से बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। अब आइए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। अगर बच्चों मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट करूं, तो बच्चों देखिए क्रिटिकल पॉइंट तक तो बच्चों बिल्कुल सेम होता है। बच्चों ये जो हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किया है x इज इक्वल टू 1 और 3, यहाँ तक बच्चों बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम है। जो ये बच्चों हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, इसका बच्चों हमें क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो मैं बच्चों यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कैलकुलेट किया था अभी 3x² माइनस 12x प्लस 9। ये फंक्शन बच्चों मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। अब इस फंक्शन का बच्चों हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा? 6x माइनस 12। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू मेथड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद बच्चों हमें क्या करना है? जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, इनको बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव में हमें पुट करना है। तो बच्चों यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया था? देखिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। इनको बच्चों मैं इसमें पुट कर देता हूँ। अगर बच्चों मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा? 6 इंटू 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6। यानी कि बच्चों f'(1) क्या आ गया बच्चों? लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 होगा तो बच्चों क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चों अब मैं क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 6 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों पॉजिटिव 6। यानी कि बच्चों f'(3) अगर मैंने पुट किया तो बच्चों ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया। यानी कि बच्चों जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। किस पे बच्चों? x इज इक्वल टू 3 पे। बच्चों इतना सा डिफरेंट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अगर बच्चों हमें इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है, वापस से बच्चों जो प्रोसीजर हमने इसमें फॉलो किया है इस वाले फंक्शन में, सेम बच्चों यही सेम प्रोसीजर एज इट इज़ यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, हम बच्चों इन क्रिटिकल पॉइंट को, इन x की वैल्यू को हम बच्चों ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। और ओरिजिनल फंक्शन बच्चों क्या है? देखिए ओरिजिनल फंक्शन बच्चों ये रहा अपना, और इन्हीं पॉइंट को मैंने यहाँ पे तो पुट किया, ये चेक कीजिए आप, ये देखिए। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ से 19 और यहाँ से बच्चों क्या आया? 15। सेम प्रोसीजर है उसके बाद बच्चों
उम्मीद है बच्चों आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और बच्चों आपको इंट्रोडक्शन ये समझ में आया होगा मैक्सिमा मिनीमा का। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।